करता है, क्वेश्चन करता है बेटा कि एक मान लिया जाए सेल, ठीक है बेटा, इससे एक लगा है बेटा रेजिस्टेंस, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, और ये हमारा है बेटा इंडक्टर, है ना बेटा। इंडक्टर के साथ ये एक स्विच है, ये ए है बेटा, ये हमारा है 10 हेनरी, ये है 10 ओम, और ये भी हमारा है बेटा 10 ओम, ठीक है। सवाल करता है कि यहां से एक और रेजिस्टेंस लिया जाए और इसको यहां जोड़ दिया जाए बी वाले पॉइंट से, ठीक है बेटा। ये भी हमारा है 10 ओम, चलो इसको कर लेते हैं 20 ओम, ठीक है बेटा। ये हमारा है 20 वोल्ट, ठीक है बेटा। पहले क्या किया देखो, पहले हमने स्विच को बेटा ए से कर दिया कनेक्ट, है ना बेटा। मेरी इमेज आ रही है, एक मिनट, लेफ्ट हैंड से क्यों लिख रहे हैं? मेरी इमेज आ रही है तुम लोग को, एक मिनट रुको, अब ठीक हुआ, अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। अभी ठीक हुआ कि वापस ऐसे ही है? अभी ठीक है ना बच्चा ना? ओके, ओके ठीक। कुछ क्या पढ़ाई क्या, एक मिनट रुको। ओके ठीक है बच्चा, देखो फिर सवाल यह है बेटा कि पहले हमने स्विच को कनेक्ट कर दिया बेटा ए से, स्विच को बेटा हमने कनेक्ट कर दिया ए से, है ना, एंड लेफ्ट, एंड छोड़ दिया, है, एंड लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया बेटा, ठीक है। और फिर लंबे समय तक के लिए छोड़ दिया बेटा, फॉर लॉन्ग टाइम, टू गेन स्टेडी स्टेट, ठीक है। अब कहता है नाउ एट t इक्वल टू 0 स्विच इज शिफ्टेड टू बी, हमने बेटा t बराबर 0 पे हमने स्विच को शिफ्ट कर दिया, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है फाइंड करंट इन इंडक्टर, इंडक्टर में करंट क्या होगा उसको बताओ, है ना, एंड एनर्जी ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर की एनर्जी भी क्या होगी ये सब बताना है बेटा। कब? तो एट t इक्वल टू 0.5 ln/2 सेकेंड, ठीक है बच्चा। करो करो बच्चा।
करो बच्चा करो। अभी ठीक हो गया होगा आवाज? करो बच्चों करो। नहीं बेटा ब्लड नहीं, वीडियो बिल्कुल सही है। सेकंड लाइन लिखा है बच्चा, एंड लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम टू गेन स्टेडी स्टेट। Now at t equal to 0, switch is shifted to B. Find current in inductor and energy of inductor at time t equal to 0.5 ln 2 second. करो बच्चों। ये वीडियो बिल्कुल सही है बच्चा, मुझे मोबाइल में दिख रहा है वीडियो बिल्कुल सही। देखो बच्चा, सवाल में कहा गया था, देखो बेटा सॉल्यूशन में क्या गया था, स्विच हमारा ए से आया बेटा और इस स्टेडी स्टेट में आ गया, है ना बेटा। तो देखो अगर ये स्टेडी स्टेट में आ गया होगा बेटा, स्टेडी स्टेट में आ गया होगा तो क्या कहोगे कि देखो बच्चा, ये हमारा इसमें जो करंट आएगा ये ऐसे आएगा, है ना बेटा। इसमें हमारा स्टेडी स्टेट करंट ऐसे आएगा और कितना आएगा बेटा, आई नॉट इक्वल टू
20/30 इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। बोलो बच्चा, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हमने स्विच को शिफ्ट कर दिया बी से, तो देखो बेटा स्विच को शिफ्ट करोगे बी से तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा? देखो सर्किट हमारा बन जाएगा बेटा ऐसा। बोलो, ठीक है। अब इस सर्किट में देखो बेटा, इंडक्टर का अचानक फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता, है ना बेटा। इंडक्टर में अचानक कभी फ्लक्स चेंज नहीं कर सकता बेटा। इसका मतलब जितना करंट पहले था t बराबर 0 पर, उतना ही करंट आएगा बेटा आई नॉट। बोलो, है ना। लेकिन बेटा अब देखो यहाँ डिके शुरू हो जाएगा ना बेटा। अब डिके शुरू हो जाएगा तो समय के अनुसार घटना शुरू हो जाएगा। तो देख बेटा, ये हमारा है 10 ओम, ये भी हमारा 10 ओम, ये हमारा 10 हेनरी। तो इस नए सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा बेटा? बोलो, इसका हो जाएगा 1/2। बोलो बेटा, होगा 1/2 सेकेंड हो जाएगा बेटा इसका टाइम कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो अब देखो इस वाले के लिए अब हम बोलेंगे करेंट, तो I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टो। आई नॉट हो गया बेटा 2/3, आई नॉट हो गया बेटा 2/3 इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ टी बाई टो। टी ये रहा बेटा, तो उसको पुट करो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ln2, है ना बेटा। इसका मतलब हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ये हमारा हो गया बेटा फर्स्ट पार्ट का आंसर, है ना बेटा। अब सेकंड पार्ट में निकालना है एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो देख बेटा, एनर्जी ऑफ इंडक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ Li² इज इक्वल टू हाफ एल हमारा कितना बेटा? एल हमारा हो गया 10, है ना बेटा। I² हो गया 1/9, इसका मतलब हो गया 5/9 जूल। ठीक है बच्चा? नहीं बच्चा, डीके होगा ना रे इसमें। तो देखो सेल कहाँ इसमें है? इसमें सेल थोड़ी है बेटा। अगर सर्किट में सेल होगा तो ग्रोथ, और सेल नहीं है तो डीके। ठीक है बच्चा? चलो इसको बनाओ। सवाल में थोड़ा चेंज कर दिया, बनाओ अब। क्वेश्चन में हल्का सा चेंज कर दिया।
हाँ बच्चा 10 ओम रेजिस्टेंस है। तो दिमाग लगाया करना, जल्दीबाजी नहीं करना बच्चा, तो दिमाग लगाया करना। तो दिमाग लगेगा इसमें। बीच का 10 ओम हटा दिया। अच्छा बीच का 10 ओम कहाँ है, हटा दिया। ये 10 ओम नहीं है बेटा, अब ये 10 ओम नहीं है। करो करो। दो बच्चे लिख रहे हैं स्क्रीन ब्लर्ड है। हाँ थोड़ा सा ब्लर्ड है, बट काम चलने के लायक अभी है बच्चा, थोड़ा सा ब्लर्ड है, अभी ठीक हो जाएगा 2 मिनट में। क्वेश्चन वही पहले वाला ही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं हुआ, बस टाइम मैंने चेंज कर दिया, टाइम मैंने चेंज कर दिया, टाइम में मैंने 0.5 हटा दिया बेटा। सवाल पहले वाला, लैंग्वेज बिल्कुल बिल्कुल सेम बेटा। अभी ठीक हो जाएगा 2 मिनट मेरे को। अनन्या का आया आंसर। हल्का सा ब्लड है बेटा, दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, तो हल्का सा ब्लड दिख रहा है वीडियो। चलो बच्चा देखो मैं करता हूं, देखो बेटा, तो देख बेटा, जब स्विच हमारा ए से रहेगा कनेक्ट, स्विच बेटा जब ए से रहेगा कनेक्ट, तो देखो बेटा इस सर्किट में अब कितना रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस है बेटा 20 ओम, है ना बेटा। अब यहाँ 20 ओम और ये 20 वोल्ट बेटा, है ना। तो स्टेडी स्टेट का करंट यू हो जाएगा बेटा, और हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा 1 एम्पियर, है ना। अब कहता है क्या, T इक्वल टू 0, स्विच इज शिफ्टेड टू बी। अब हमने बेटा स्विच को बी में शिफ्ट कर दिया, तो देखना बेटा, अब स्विच को बी में शिफ्ट करोगे, है ना बेटा। स्विच को अगर तुम बी में शिफ्ट करोगे तो क्या होगा, देखो बेटा डायग्राम, तो कहोगे T बराबर 0 पर ये सर्किट हमारा यू बन जाएगा बेटा। देखो ये हमारा इंडक्टर और ये हमारा इंडक्टर, है ना बेटा। ये हो गया हमारा 10 ओम, है ना बेटा, और ये हमारा सेल हो गया बेटा 20 वोल्ट का, है ना। तो देखो बेटा इसमें करंट पहले कैसे था, ऐसा था बेटा, मतलब नीचे की ओर था, नीचे की ओर था। तो इसमें हमारा T बराबर 0 पर करंट हमारा कितना है बेटा, 1 एम्पियर है ना बेटा। बोलो होना चाहिए ना, T बराबर 0 पर 1 एम्पियर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ अब सोचो बेटा, इंडक्टर के बारे में तुमने क्या कहा था, इंडक्टर के बारे में क्या कहा था बेटा, कि फ्लक्स हमारा चेंज नहीं करना पड़ेगा। बोलो बच्चा,
एल था बेटा 10 और करंट हमारा आई 10। अभी देखो मैंने फिर से अगर सेम करंट कर दिया तो इसका फ्लक्स वेरी नहीं किया, है ना। लेकिन सोचो इस वाले में कितना फ्लक्स था बेटा, इस वाले का फ्लक्स 0 था ना बेटा, बोल, इस वाले का 0 था ना। अब सोचो अगर तुमने 1 एम्पियर करंट मान लिया तो फिर इसका तो फ्लक्स वेरी कर गया ना बेटा बोटो सडनली, बोलो। अब इसका फ्लक्स सडनली वेरी कर गया ना बेटा, बोलो। इसका मतलब बेटा हमारे कॉन्सेप्ट से एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, बोलो। ये बात समझ में आई कि हमारे कॉन्सेप्ट से बेटा यहां कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? अगर मैं इसकी बात मानता हूं बेटा तो इसका फ्लक्स वेरी कर जा रहा है ना। और अगर मैं इसकी बात मान लूं कि करंट 0 कर दूं, है ना बेटा, तो इसका फ्लक्स वेरी कर जाएगा, बोलो। तो इस प्रॉब्लम में समस्या है, ये बात समझ में आई? इस प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है समझ में आई ना बच्चा? ठीक है, कि अगर मैं इसकी बात मान करके करंट बोल दूं बेटा 1 एम्पियर, है ना बच्चा, ठीक है, और तो इसका फ्लक्स सेम रह गया लेकिन इसका वेरी कर गया, है ना बेटा। लेकिन मैं इसको अगर 0 मान लूं तो इसका वेरी कर जाएगा, बोलो बेटा। ये बात समझ में आई, है ना बेटा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, देखो कॉन्सेप्ट यहाँ क्या बोलेंगे बेटा हम, कि कॉन्सेप्ट ये बोलेंगे कि हम लोग यहाँ गलत सोच गए। गलत क्या सोचे बेटा? गलत यहाँ पे हम क्या सोचे कि देखो इन दोनों केस में, है ना बेटा, इन दोनों केस में, है ना बेटा, इंडक्टर टू इंडक्टर फ्लक्स चेंज नहीं करता बेटा। हम किसकी बात करते हैं? सर्किट टू सर्किट बात करते हैं, है ना बेटा। तो कॉन्सेप्ट क्या बना कि फ्लक्स तुम इंडक्टर का नहीं देखोगे, सर्किट का देखोगे, है ना बेटा। फ्लक्स ऑफ सर्किट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, है ना बेटा। बात समझा? कहोगे सर्किट का फ्लक्स जो होगा बेटा वो अचानक चेंज नहीं करेगा। ये बात समझ में आया? तो यह बात किसकी होनी चाहिए बेटा? इंडक्टर की नहीं, सर्किट की। ठीक है बच्चा। तो देखो क्या कहेंगे कि पहले हमारा कितना फ्लक्स था इसमें, पहले हमारा कितना फ्लक्स था। अगर मैं कहूं t बराबर 0 माइनस, मतलब t बराबर 0 से थोड़ा सा पहले, तो कितना है बेटा फ्लक्स? तो कहोगे फ्लक्स का वैल्यू है 10 इंटू 1, है ना बेटा। अब सोचो, अब मैं कहूं t बराबर 0 प्लस, मतलब स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद, है ना बेटा, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद। तब क्या कहोगे? अब कहोगे फ्लक्स कि इसकी बात मानते हो तो ये है बेटा 10i1 और यहां भी कितना बेटा 10i1, बोलो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि i1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, i1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो i1 होना चाहिए बेटा हमारा 1/2 एम्पियर। समझे बेटा बात? ठीक है, i1 हमारा क्या होना चाहिए बेटा, कितना 1/2 एम्पियर, है ना बच्चा। अब देखो फॉर न्यू सर्किट, तो देखो बेटा नया सर्किट के लिए, नया सर्किट के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? इस नया सर्किट क्या बेटा बताओ, स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा बेटा? इस नए सर्किट के लिए बेटा स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा बोलो? तो कहोगे ये है 20 वोल्ट, ये है बेटा 10 ओम, इसका मतलब स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा बेटा 2 एम्पियर। समझे ना बेटा? बोलो। ठीक है, बात समझ में आई? अब बोलो इसमें कितना होगा टाइम कांस्टेंट, बोलो बच्चा, इसमें कितना होगा टाइम कांस्टेंट? बोलो बच्चा 2, बिल्कुल सही। तो कहेंगे L/R। L कितना बच्चा? तो 10/10 प्लस 10 डिवाइड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। बोलो बच्चा, ये हो जाएगा 2 सेकेंड। समझा बच्चा? अब सोचो इस वाले के लिए हमसे पूछा गया है इतनी देर के बाद, तो क्या कहोगे बेटा इसके लिए? फॉर्मूला T इक्वल टू टाउ ln I0 माइनस I1 बाई I0 माइनस I2। बोलो बेटा। ठीक है, अब T पुट कर दो ln2, तो ये हो गया बेटा हमारा ln2, है ना बेटा, और ये हो गया 2 इंटू ln ऑफ I0, I0 बेटा 2 माइनस I1, I1 हमारा बेटा हाफ डिवाइड बाई I0 माइनस I2। बोलो बच्चा। ठीक है ना बेटा। अब इसको स्क्वायर करो,
अब इसको उधर में स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा ln 2 इक्वल टू, ये हो जाएगा ln ऑफ कितना बच्चा, ये हो गया 3/2 है ना बेटा, 3/2 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3/2 ऑफ I0 माइनस I2। I0 कितना बेटा, तो 2 माइनस I2, इसका स्क्वायर कर ले बेटा, है ना, तो कितना आया 9/4 ऑफ 2 माइनस I2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस I2 का स्क्वायर इक्वल टू 9/8। ठीक है बच्चा, तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू होगा 3/2√2 एम्पियर। समझा बेटा, तो I2 निकल गया तुम्हारा करंट, जब I2 निकल गया तो इसकी एनर्जी भी निकाल लोगे। ठीक है बच्चा, न्यू सर्किट में I0 कैसे 2 हुआ, तो बेटा न्यू सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है बच्चा 10 और कितना EMF 20 वोल्ट, तो कितना होता है बेटा स्टेडी स्टेट करंट Zi/R, है ना। विजन फ्लक्स सडन सर्किट का चेंज नहीं होता या इंडक्टर का, है ना बच्चा, तो क्या लिखा मैंने सर्किट का। अपन नोट्स में कॉपी चेक करना बेटा, फ्लक्स हमेशा बेटा हमेशा सर्किट का देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला में I0 डिफरेंट रखा है क्या, अरे बेटा पहले वाले सर्किट का इसका रेजिस्टेंस अलग है और इसका रेजिस्टेंस अलग है बेटा, तो स्टेडी स्टेट होगा ना यहाँ। अच्छा तो वेट करो, बताएंगे इसके बारे में, अभी यहाँ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल क्या बोलेगा, इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस LDI/t, इसका भी LDI/t, इस लूप में जाएंगे तो क्या होगा L1 प्लस L2 DI/t, तो L इक्विवेलेंट क्या हो गया L1 प्लस L2। निखिल बोलो। सर मुझे वो जो कॉन्सेप्ट आपने बताया ना सर, ये S को अगर B से जोड़ेंगे t बराबर 0, वो थोड़ा समझ नहीं आया सर, उसके ऊपर वाला। यहाँ पे यस सर, हाँ आपने कॉन्सेप्ट बताया ना सर। t बराबर 0 पे स्विच को शिफ्ट किया बेटा। यस सर। ठीक है, अच्छा तो देखो पहले का हमारा कितना फ्लक्स था सर, कितना था 1 एम्पियर। ठीक है, जैसे ही स्विच शिफ्ट किया, मान लिया मैंने करंट हो गया I1। यस सर। स्विच को बेटा शिफ्ट करते ही मैंने मान लिया करंट I1, है ना बेटा। अब बात यह है कि यह है स्विच शिफ्ट करने से जस्ट पहले। यस सर। और यह स्विच शिफ्ट करने के तुरंत बाद। यस सर। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है हमें कि फ्लक्स ऑफ सर्किट कैन नॉट चेंज इंस्टेंटली, है ना बेटा। सर्किट का फ्लक्स कभी भी अचानक चेंज नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो t बराबर 0 माइनस मतलब 0 के जस्ट पहले इस समय कितना था फ्लक्स 10 L into I 10, है ना बेटा, L into I 10। और स्विच शिफ्ट करने के तुरंत बाद 0 प्लस, अब कितना फ्लक्स, तो LI प्लस LI। यस सर। यस सर, आगे निकल गया। यस सर। अब समझ में आ गई बात। यस सर, आ गया। चलो आगे बढ़ेंगे बच्चा। अब कनीश को पूछना है कुछ, बोलो कनीश। सर ये फ्लक्स तो इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर कंजर्व रहेगा ना। फ्लक्स फिर से बताओ। सर ये जो आपने सर्किट बनाई इसी के अंदर मतलब फ्लक्स कंजर्व रहेगा ना, t इक्वल टू 0 से पहले और बाद में। हाँ, किसी भी सर्किट का फ्लक्स सडन चेंज नहीं हो सकता, ये रूल है मेरा है। सर t इक्वल टू 0 के पहले तो ये सर्किट था ही नहीं, तो सिंपल एक ब्रांच थी। फिर से बोलो। सर t इक्वल टू 0 के पहले तो एक ब्रांच थी ना। 0 के पहले क्या था, ब्रांच। हाँ जी ब्रांच था, सही बात। सर उसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे सर? तो बेटा t बराबर 0 के पहले ये इंडक्टर जिस सर्किट में बिलोंग करता था। यस सर। ठीक है, और t बराबर 0 के जस्ट बाद जिस सर्किट में बिलोंग करेगा। यस सर। है ना, सर्किट में सर्किट स्विच करेगा बेटा,
तो दोनों सर्किट के बीच में फ्लक्स का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये मीनिंग था। अच्छा, तो मतलब पूरे अब समझ में आया सर्किट, बेटा? पूरे सिस्टम का मतलब फ्लक्स कंजर्व होना चाहिए। हाँ, कंजर्व नहीं बोलेंगे, इंस्टेंटली चेंज नहीं करेगा। ओके सर। सौरभ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ डीके बोलो बेटा वाला बोलो। फार्मूला यूज कर सकते हैं? जैसे इसमें तो करंट डिक्रीज हो रहा है करंट डिक्रीज कैसे हो रहा सर, है? सेल है इसमें ना करंट तो यहाँ? डिक्रीज हो रहा है, तो हम इसमें डीके वाला। यहाँ क्या है? यस सर, सेल सेल है है यस ना? सर, और तो हम स्टेडी स्टेट वही। कितना करंट आने यस वाला है सर, बताओ? 2 एम्पियर ना? यस सर, बोलो तो करंट बताओ, इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया, बताओ तुम। इंक्रीज किया है। और समझ में आ गई बात? ओके सर, थैंक्स। ओके बेटा। अब चलो आगे देखा जाए। बहुत गंदा हो गया है तो यार। अब चलो आगे बढ़े बेटा। हमारा अगला टॉपिक है, लिखो एलसी ओसिलेशन। एलसी ओसिलेशन, ठीक है बच्चा? तब देखते बेटा, एलसी ओसिलेशन का मतलब क्या हुआ? एलसी ओसिलेशन का मतलब क्या हुआ? इस सर्किट में क्या क्या है बताओ? इस सर्किट में क्या क्या है बोलो? इस सर्किट में कौन कौन सा एलिमेंट है? कैपेसिटर और इंडक्टर, बिल्कुल सही कहा। इसमें है बेटा एक कैपेसिटर, मानो कैपेसिटेंस C। इसमें है एक इंडक्टर और इसका इंडक्टेंस बेटा L, है ना? अब बताओ, कैपेसिटर बेटा एनर्जी स्टोर करता है या एनर्जी वेस्ट करता है? बोलो बच्चा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है या वेस्ट? स्टोर, बिल्कुल सही बात। इन इलेक्ट्रिक फील्ड इसके एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q²/2C, है ना बच्चा? अब बोलो इंडक्टर, इंडक्टर बेटा एनर्जी वेस्ट करता है या एनर्जी स्टोर करता है? बोलो बेटा, एनर्जी स्टोर करता है या वेस्ट करता है? स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ½ Li²। इंडक्टर की एनर्जी का फॉर्मूला कितना बेटा? ½ Li², है ना? तब सोचो, ये भी एनर्जी स्टोर करने वाला और ये भी हमारा इंडक्टर क्या होगा बेटा? स्टोर करने वाला, है ना? दोनों एनर्जी स्टोर करने वाला है ना बेटा? इसका मतलब कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। बोलो बच्चा, ठीक है? इसमें हम ध्यान देंगे बच्चा क्या, कि आइडियल वायर्स हैं, आइडियल लीड वायर्स। समझा बेटा? आइडियल हमारा लीड वायर्स का मतलब क्या हुआ? कि जो वायर को जोड़ा गया बेटा, है ना, ठीक है, वो सब क्या है? आइडियल है। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा, ठीक है? एंड आइडियल C&L, ये दोनों हमारा क्या है बेटा? आइडियल है। इसका मतलब सर्किट में बेटा कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अब खुद सोचो, सर्किट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है बच्चा और दोनों हमारा एनर्जी स्टोर करने वाला है, कोई भी वेस्ट करने वाला नहीं। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब क्या होगा? बोलो बेटा, कि एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। बोल बेटा, एनर्जी ऑफ सिस्टम जो होगा बेटा, है ना, ये हमेशा क्या होगा? ये कांस्टेंट रहेगा। बोलो बच्चा, एनर्जी हमारा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना? तो देख बेटा, एनर्जी कभी इसके पास जाएगी, इसके पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में, और कभी इसके पास जाएगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्या लिखोगे? लिखोगे एनर्जी विल रिमेन, विल रिमेन, विल रिमेन ओसिलेटिंग, है ना बेटा? ये ओसिलेट करता रहेगा, किसमें? इन इलेक्ट्रिक, इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा ओसिलेट करता रहेगा बेटा। कभी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर के पास, कभी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में इंडक्टर के पास। एनर्जी इन दोनों के बीच में बेटा ओसिलेट करते रहती है,
इसीलिए बोलते हैं इसको एलसी ऑसिलेशन। समझ में आया बेटा? इसको मैंने एलसी सर्किट नहीं बोला, क्या बोला मैंने? एलसी ऑसिलेशन बोला। एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है? तो कहोगे एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ऑसिलेट करते रहेगी, इसलिए इसका नाम क्या है? एलसी ऑसिलेशन। ठीक है बच्चा? अब चलो देखो, चलो मान लिया जाए बेटा ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया, है ना बच्चा? अब देखो इस समय मैंने मान लिया बेटा कि इस पे हमारा चार्ज है Q और इसमें करंट हमारा है I, है ना बच्चा? तो डायग्राम को देख के बताओ ये चार्ज इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? चार्ज को देख के बताओ, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज, बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब I बराबर प्लस dq बाई टी या माइनस dq बाई टी। I इज इक्वल टू प्लस dq बाई टी या माइनस dq बाई टी। बिल्कुल सही है ना बच्चा? अब इस लूप में घूम जाओ, यहां से आगे बढ़ो, टच किया पॉजिटिव प्लेट को तो लिखोगे माइनस क्यू बाई सी। यहां से आगे बढ़ो, इसमें क्रॉस करो माइनस एल डी आई बाई डी टी, है ना बेटा? इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आ गया हमारा डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एल सी इंटू क्यू। बोल बेटा, है ना? ठीक है। अब देखो बेटा इस वाले में, इसी वाले में तुम कहोगे बेटा आई जो हमारा है ना बेटा? आई जो हमारा है वो क्या है? लिखो हेयर, हेयर आई इज इक्वल टू प्लस डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब डी आई बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। बोलो बेटा, होगा? ठीक है। अब इसको पुट कर लो इसमें, इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एल सी इंटू क्यू, है ना बेटा? ये जो इक्वेशन बना, ये इक्वेशन बना, है ना बेटा? इस इक्वेशन को कंपेयर करो। किससे कंपेयर करो? तो क्या कहोगे? इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना बेटा? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है बच्चा। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना बेटा? और एक्सीलरेशन क्या होता है? तो कहोगे एक्सीलरेशन होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन, है ना बेटा? ये क्या होता है? डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना बेटा? अब तुम इन दोनों को कंपेयर करो, है ना बच्चा? इन दोनों को कंपेयर करो, है ना बच्चा? तो इन दोनों को कंपेयर करो तो क्या दिख रहा है बेटा? कि दोनों इक्वेशन एक जैसा है ना बेटा? बोल, दोनों इक्वेशन एक जैसा है ना बेटा? है कि नहीं? तो पहली बात क्या समझ में आई? पहली बात क्या समझ में आई बेटा? कि चार्ज, चार्ज, है ना बेटा? ओसिलेट, ओसिलेट सिंपल हार्मोनिकली। बोलो बेटा, चार्ज जो है वो सिंपल हार्मोनिकली ओसिलेट करता है। बोलो बेटा, ठीक है। अब सोचो, चार्ज को डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा? करंट। चार्ज को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा करंट, है ना बेटा? तो चार्ज ओसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिकली, इसका मतलब करंट भी करेगा बेटा। इसका मतलब चार्ज एंड करंट, है ना बेटा? चार्ज और करंट दोनों ही बेटा सिंपल हार्मोनिकली वैरी करेगा, है ना? कभी एनर्जी उसके पास, कभी एनर्जी इसके पास, है ना बच्चा? अब बताओ, इस चार्ज को ओसिलेट करवाना है बेटा तो ओमेगा ई स्क्वायर की जगह पे कितना है? ओमेगा ई स्क्वायर की जगह पे कितना वैल्यू आ रहा है? 1 बाई एल सी, है ना बेटा? तो क्या कहेंगे? ओमेगा इक्वल टू 1 बाई एल सी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई एल सी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह है कि चार्ज एंड करंट, चार्ज एंड करंट ओसिलेट, ओसिलेट इन टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एल सी, है ना बेटा? टाइम पीरियड स्क्वायर रूट एल सी एंड फ्रीक्वेंसी 1 बाई 2 पाई रूट एल सी।
बोलो बच्चा, होगा इतना टाइम पीरियड बेटा और इतना फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आया बेटा? इतना टाइम पीरियड और इतना फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चा। अब देखो दूसरी बात, बोलो बेटा, चार्ज का फ्रीक्वेंसी ये है बच्चा और टाइम पीरियड ये है। अब बोलो, अगर चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखें बेटा, है ना, तो इसका सोल्यूशन क्या आता है बताओ? साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन, है ना बेटा? तो बताओ, चार्ज और करंट का जो फंक्शन होगा बेटा वो साइन या कॉस होगा ना? ठीक है, तो बोलो बेटा, साइन और कॉस का कितना होता है पीरियड? बोलो बच्चा, साइन और कॉस का कितना होता है पीरियड? 2 पाई, बिल्कुल सही कहा। अब बोलो बेटा, जब तुम एनर्जी की बात करोगे तो क्या लिखोगे? QV²/2C, है ना बच्चा? या फिर हाफ LI², क्या लिखोगे बेटा? QV²/2C या फिर हाफ LI², है ना बेटा? तो सोचो, अगर चार्ज और करंट साइन और कॉस का फंक्शन है बच्चा, इसका मतलब जो एनर्जी होगा बेटा वो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फंक्शन होगा, है ना? अब सोचो, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में कितना होता है पीरियड? बोलो बोलो, पाई ना बेटा? बिल्कुल सही, पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बोलो, फ्रीक्वेंसी क्या होगा? पीरियड हाफ तो फ्रीक्वेंसी डबल, बिल्कुल सही बात। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्सेप्ट बोलेंगे कि एनर्जी ऑसिलेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा? क्या कहोगे? ऑसिलेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा, विथ फ्रीक्वेंसी, विथ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलोगे? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारा, अच्छा नहीं दिख रहा, एक मिनट, क्या लिखना बेटा? एनर्जी ऑसिलेट, है ना बच्चा? एनर्जी ऑसिलेट, है ना बेटा, इन फ्रीक्वेंसी, इन फ्रीक्वेंसी एफ डैश इज इक्वल टू 2f। इसका मतलब 1/π√LC, है ना बेटा? इस वाले का दुगना फ्रीक्वेंसी होगा बेटा इसमें। ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई ना? ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं कहूं कि सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस सॉल्यूशन का इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? इसका बिल्कुल वैसे ही जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बोलता था। क्या बोलता था? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना बेटा? x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बिल्कुल वैसे ही q बराबर Q0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे कर दिया मैंने साई, फाइव की जगह कर दिया मैंने बेटा साई। ठीक है, अब चलो इसमें जो हमारा बेटा करंट की बात करोगे तो करंट क्या होगा बच्चा? करंट हो जाएगा dQ/dt। ये क्या हो जाएगा बेटा? Q0 ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस साई होगा बेटा, बोलो। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा? Q बराबर Q0 कॉस ओमेगा टी प्लस साई, है ना बेटा? ठीक है, अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखो बेटा, है ना? क्या कहोगे? तो कहोगे साई किस पे डिपेंड करता है? साई को क्या बोलते हैं? बोलो, साई को क्या बोलते हैं? बोलो, ये है ना बेटा इनिशियल फेज। बोलो बच्चा, साई है ना बेटा इनिशियल फेज, है ना? लिख लो फटाफट, नोट कर ले बच्चा। हर्ष बोलो, बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है हर्ष?
निमिष? सर कोई सेल या बैटरी नहीं है तो एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है? देखो बेटा, इस सर्किट की शुरुआत ऐसे होगी, है ना, कि या तो कैपेसिटर के पास पहले से चार्ज होगा बेटा, है ना, एक चार्ज Yes, sir. कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ देंगे तो हो जाएगा ना काम, बोलो। यस सर, हो जाएगा। हाँ बेटा, लास्ट टाइम मल्टीप्लाई है ना ओमेगा से, जब मैंने चार्ज को डिफरेंशिएट किया तो ओमेगा आएगा ना बेटा। कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या डिफरेंस है, इनका प्रैक्टिकल यूज क्या है? जैसे कि पंखे में लगाते हो कैपेसिटर, फैन में लगाते हो कैपेसिटर, ताकि हमेशा टॉर्क उसको सेम डायरेक्शन में मिले, है ना बच्चा। और तुम पहले के जमाने का ट्यूबलाइट में जिसमें इलेक्ट्रिकल चोक होता था बेटा, इलेक्ट्रिकल चोक में एक इंडक्टर होता था, हाँ बेटा सही बात आयुष। एनर्जी लिखेंगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा और उसकी पीरियड आधी होगी। आयुष मिश्रा, हाँ बेटा, एनर्जी ऑसिलेट हो रही है ना, लेकिन टोटल एनर्जी सेम रहेगी। इंडक्टर की एनर्जी प्लस कैपेसिटर की एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक घटेगी और एक बढ़ेगी। इसमें इनिशियल फेज मतलब चार्ज कहाँ शुरू हुआ, सही बात पीयूष। इनिशियल फेज यही बताता है कि सिस्टम में शुरुआत कैसे हुआ, पहले एनर्जी इंडक्टर के पास थी या कैपेसिटर के पास थी या किसके पास थी। एनर्जी कोई सप्लाई नहीं कर रहा बच्चा, जितनी एनर्जी हमने दिया उतनी ही एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। रवि मीना, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी डबल क्यों? क्योंकि बेटा वो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का फंक्शन होगा हमेशा, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का पीरियड आधा होता है साइन और कॉस के मुकाबले में। एसी कब स्टार्ट होगा? 2 क्लास के बाद। पुरानी ट्यूबलाइट के बदले नहीं क्यों आई? अरे बेटा अब ट्यूबलाइट एलईडी होता है ना बेटा, और चार्ज हमारा इनिशियली कैपेसिटर के पास हो सकता है कि 0 हो, और सर्किट हमारा स्टार्ट इंडक्टर से हो। रवि बोलो। हाँ सर, एनर्जी ऑसिलेट इन फ्रीक्वेंसी, ये वाला नहीं समझ में आया। उसके बाद एफ डैश इक्वल टू 2f। नीचे देखो, चार्ज का फंक्शन किसका आ रहा है? चार्ज का हम्म, सर साइन ये फंक्शन है साइन बच्चा। साइन और कॉस। यस सर। हाँ तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटर का? कैपेसिटर का एनर्जी Q² बाई 2c। Q² बाई 2c।
तो अगर इसमें हमारा हमारा साइन आ रहा है तो उसमें साइन स्क्वायर ना होगा? यस सर। साइन स्क्वायर का कितना होता है पीरियड? साइन स्क्वायर का पीरियड उसका आधा। तो टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी डबल। यस सर। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है, ओके सर। माही बोलो। सर ब्लर आ रहा है। अभी स्क्रीन ब्लर आ रहा है। यस सर, पहले ठीक था सर लॉग आउट करने। हाँ बट थोड़ा सा है, बात तो सही तुम्हारी है। नेटवर्क का स्पीड फ्लक्चुएट कर रहा है बेटा आज, इसका मतलब। सर यहाँ पर बता दीजिए थोड़ा सा, F इक्वल टू एनर्जी ऑसिलेट इन फ्रीक्वेंसी के बाद। एनर्जी ऑसिलेट इन फ्रीक्वेंसी एफ डैश बराबर 2f। हाँ यहीं पर। एफ डैश उसके बाद बराबर क्या? 2f इक्वल टू हाँ 1/। 1/π√LC। 1/π√LC। नीचे में होगा √LC बेटा। आइडियल के बाद क्या लिखा है? आइडियल के बाद लिखा है C एंड L। आइडियल C एंड L, कैपेसिटर भी आइडियल और इंडक्टर भी आइडियल। मनीष बोलो। सर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या लिखा है सर? तो फिर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन Q बराबर Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस साई। Q बराबर साई Q सर नॉट इनिशियल साइन, फेज। हाँ साई इनिशियल फेज है बेटा। सर यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन को डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखा सर, उसको डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, मुझे कंपेयर करना था ना इससे। हाँ सर। निशांत सर जो लास्ट के आपने 3 पॉइंट लिखवाए थे इसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है। पहला लिखा है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है बेटा? हाँ सर यही होती x है इक्वल कि टू a साइन ओमेगा टी होता है ना? सर उसके ऊपर जो पॉइंट है ना सर, हाँ एनर्जी ऑक्सीलेट इन द फ्रीक्वेंसी, हाँ। वो सर थोड़ा सा क्लियर कर दो सर। नहीं करूंगा बेटा, वो ये बात मैं बता चुका हूँ 3 बार। एक बार खुद से बोला, फिर एक बार किसी और बच्चे ने पूछा, और फिर एक बार और किसी बच्चे ने पूछा। अब नहीं। चलो बच्चा, अब डिस्कस करेंगे होमवर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार एसएचएम रिवाइज करके आना, जल्दी कर पाओगे। अब चलो होमवर्क करते हैं डिस्कस बेटा। होमवर्क क्या दिया था बोलो कोई? एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट करने बोला था, है ना? ईएमआई का एक्सरसाइज 2 बेटा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कंप्लीट करने बोला था मैंने बेटा। शो निकालो, होमवर्क निकालो। डिस्कशन कल कर लें? नहीं बेटा, कर लेते हैं डिस्कस जहां तक कर सकें। निकालो। निकालो बच्चा। सीट निकाली जाए। एक्सरसाइज 2 निकालो जाए। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 है बेटा, 10 तक कर चुके थे हम लोग। उसके आगे करेंगे।
अरे कर दिया कर दिया कर दिया कर दिया। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो। ग्यारह पूछना है 16 पूछना है, ठीक है बेटा। चल देखो क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए बेटा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा, हाँ बोलो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 में सेक्शन जी और एच बचा है। हाँ नहीं दिया ना होमवर्क अभी मैंने, सर दे दिया होमवर्क नहीं दिया ना। दे दी सर, बचा है हाँ परसों दे डिस्कस। देंगे, आज दे देंगे होमवर्क वो, दे दिया है। ठीक। जीएच होमवर्क दे चुके हैं सर। डिस्कस यस सर। डिस्कस दे करना चुके हैं है, क्या? डिस्कस भले करना वही निकालो फिर वही निकालो सर, फिर। पूरा दे दिया एक्सरसाइज था। 1 क्या? सर वही डिस्कस करना है। अच्छा वही करना है डिस्कस, निकालो वही। तो फिर अब एक बच्चा लिख रहा है नो सर नहीं दिया था। सर दिया था दे दिया था सर, दिया था सर। दिया था दिया सर, था आपसे पार्ट 1 पहले पार्ट 2 दिया दोनों था। का दिया था। दिया था सर, दिया था। इससे इस होमवर्क से पार्ट पहले 1 पार्ट 2 दिया दोनों का दिया था, जी और एच। यस सर। यस सर। फिर एफ जी निकालो फिर। एच, एफ जी एच। सर पार्ट 1 का हो गया FGH। डिस्कस। सर पार्ट 2 का FGH हो गया, पार्ट 2 का पार्ट 1 का जीएच। हो गया, पार्ट 2 का नहीं हुआ है। यस सर। ठीक है, तो पार्ट 2 का निकालो सेक्शन जी। G2। G1 हो गया सबका ना। यस सर। एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 सेक्शन जी में आओ। G2 देखो बेटा, G2 क्वेश्चन कहता है इन ए सिलेंड्रिकल रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड which is perpendicular to the plane of the figure is increasing with time and a conducting rod PQ is placed in the region if C is the center। तो क्वेश्चन क्लास में कराया तुम लोग को बच्चा? यस G2 सर। क्वेश्चन तेरे क्लास में कराया है। सर G4 पूछना है, G4 G4 G3 सर। G3 में डायरेक्शन a uniform magnetic field of induction B is confined in a cylindrical region of radius R. The magnetic field is increasing at a constant rate dB upon dt. An electron of charge q placed at the point P on the periphery of the field experiences an acceleration। देखते बच्चा, तो ये मान ले हमारा सिलेंड्रिकल रीजन है बेटा, इसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है ना। यहाँ पे रखा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन, तो देखो तो बच्चा इस वाले पॉइंट पे, नहीं पी वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ रखा है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो बोलो तो बेटा इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? बोलो बेटा, सवाल में लिखा है डीबी अपॉन डी टी पॉजिटिव, बोलो डीबी अपॉन डी टी के साथ प्लस है ना बेटा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है बेटा। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो क्या कहोगे? इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा बेटा? बोलो बोलो। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज आएगा बेटा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी बोलो? R/2 dB अपॉन dt होगा बेटा, बोल होगा ना। तो देखो बेटा इस वाले पॉइंट पे ऐसे बोलोगे फील्ड अगर, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा वो ऐसे होगा। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे लगेगा? अपोजिट ना, ऐसे लग जाएगा बेटा फोर्स E इंटू ई। इसका मतलब F इक्वल टू कितना हो गया बेटा? E इंटू ई टूवर्ड्स लेफ्ट। बोलो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? बोलो ऑप्शन नंबर ए। समझ गया ना? ठीक है, क्यू ई बाई एम क्या है? ई बाई एम एक्सीलरेशन है बेटा। अब देखो G4 में, G4 कहता है बेटा कि a neutral metallic ring is placed in a circular symmetrical uniform magnetic field with its plane perpendicular to the field। ठीक है बच्चा, एक न्यूट्रल मेटल का रिंग रखा है बेटा इन ए सर्किट सिमेट्रिकल विथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देख बच्चा ये हमारा एक रिंग हो गया है ना, और ये सेंटर हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा है बेटा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू फील्ड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड स्टार्ट इंक्रीजिंग विद टाइम। देख बच्चा मान लिया मैंने
मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की ओर है बेटा, और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है ना बेटा। तो बताओ इसमें करंट कैसा आएगा, बोलो बोलो। एंटी क्लॉकवाइज। करंट आएगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप सोचो अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूं बेटा यहाँ पे, तो करंट अगर इसमें आ गया बेटा ऐसे, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा अंदर की तरफ है ना, करंट है बेटा ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना बेटा, बोल, है ना। तो फोर्स कैसे लगेगा इस पे, सेंटर की तरफ, है ना बेटा। तो देखो बेटा इस पे अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका मतलब जितने सारे एलिमेंट होंगे सब पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा, बोलो बच्चा। तो सब पे ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा तो क्या होगा, रिंग क्या चाहता है, कंट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। सर इस क्वेश्चन में अगर करंट की जगह सिर्फ चार्ज होता तो सर भीतर भी फोर्स लगता और सर ऊपर की तरफ भी फोर्स लगता ना। अगर अगर बेटा चार्ज होता ना ये, तो चार्ज बेटा एक घूमना शुरू करता है ऐसे ओमेगा से, है ना बच्चा, ठीक है। और फिर उसमें दो फोर्स लगता, सही बोला, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा, है ना, और फिर चार्ज का इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगता और मैग्नेटिक फोर्स लगता। G5 हो गया ना, डाउट है। G5 डाउट है। देखो G5 में, G5 कहता है बेटा कि a bar magnet is released at one end of the rest from coaxially along the axis of a very long fixed vertical copper tube. After some time the magnet, देख बच्चा ये मान लो बेटा एक बहुत लंबी ट्यूब है ना बेटा, इस बहुत लंबी ट्यूब में यहां से एक मैग्नेट है बेटा नॉर्थ साउथ, मान लो ऐसे नीचे गिर रहा है ना बेटा। अब बताओ इस वाले मैग्नेट की अगर हम बात करें बेटा, तो देखो ऊपर वाले पोर्शन की बात करो, तो ऊपर वाला पोर्शन इसको किधर फोर्स लगाएगा, बोलो बेटा, फ्लक्स के गिरने का विरोध करेगा ना बेटा, तो ऊपर खींचेगा ना इसको, बोलो, बात समझ रहे हो। यस सर। कंडक्टर का पाइप ना बेटा, तो ऊपर का जो रिंग होगा वो लेंज लॉ के मुताबिक ऊपर खींचेगा, और जो नीचे का रिंग होगा बेटा वो लेंज लॉ के मुताबिक ऊपर धकेलेगा। तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गया बेटा, बोल, है ना। तो क्या होगा फाइनली, गिरते गिरते जब mg फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स और ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, समझे बच्चा। तो क्या आंसर बोलेंगे, बोलो, बी वाला आंसर, विल मूव विथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड, समझ गए। यस। एच बोलो आगे, सेक्शन एच में H1H2 हो गया। यस सर। H1 पूछना है किसको पूछना है H1। देखो बेटा H1 में कहता क्या है, a wire of fixed length is wound on a solenoid of length L and radius R. Its self inductance is found to be capital L. Now if another wire, ठीक है बेटा, जहां लिखा है ना another, इस क्वेश्चन में जहां लिखा है another उसको काट दो और वहां लिखो क्या, सेम वायर, समझा बेटा, नजर काट करके सेम कर दो। अब सवाल पढ़ो, ए वायर ऑफ फिक्स लेंथ, एक वायर की लंबाई फिक्स्ड है बेटा, उसको हमने एक सोलेनोइड पे लपेट दिया जिसकी लंबाई L है और रेडियस बेटा R है ना। तो देखो बेटा इसमें वायर की लंबाई कितनी इस्तेमाल हुई होगी, तो लेंथ ऑफ वायर क्या लिखोगे, एक बार लपेटोगे बेटा तो हो गया 2 पाई R, बोलो बेटा, एक बार लपेटोगे तो रेडियस हो गया 2 पाई R, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना बेटा, n इंटू L, बोलो, हो गया बच्चा। ये हो गया हमारा क्या बेटा, लेंथ ऑफ वायर, मतलब इतना लंबा वायर इस्तेमाल हुआ है बेटा, है ना। अब बताओ इसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या लिखते हो, इसका सेल्फ क्या लिखते हो बेटा, 2 पाई n स्क्वायर R स्क्वायर L, बोलते बेटा, म्यू नॉट छूट गया ना, म्यू नॉट पाई ना, म्यू नॉट पाई n स्क्वायर R स्क्वायर L, बोल बेटा, ये ना होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो अब देखो बेटा इस वाले में मैं लिख दिया म्यू नॉट n स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर बाई L, बोल सकते हैं बेटा, देख तो देखो अच्छे से, यस सर। बोल सकते हैं। अब ध्यान देना, म्यू नॉट पाई
बाई एल इंटू एन स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर। देखो एन आर एल है ना बेटा यहाँ, तो क्या हो जाएगा एल डब्ल्यू स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। बोलो बच्चा। यस सर। तो बाकी सब तो कांस्टेंट है ना बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो गया ना सिर्फ। यस सर। और सवाल में क्या कहा था, लेंथ आधी कर दी गई तो सोइन वाइट क्या हो जाएगा बताओ, डबल। डबल हो जाएगा बेटा, समझ गए। H2 हो गया। यस सर। यस सर। एक्सरसाइज 1 में जो दिया था होमवर्क पूरा हो गया ना वो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में आओ। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 में किसी ने पूछा था क्वेश्चन नंबर 11। 11। हाँ बता रहा हूँ 11 देखो। दे दीजिए। 9th। यस सर। 9 बेटा, 9 पूछता है कि उसके ईएमएफ डेवलप बिटवीन द पोल एंड द इक्वेटर। बोल बेटा, जैसे अर्थ घूमता है ना, उसके पोल और रेडियस के बीच में, उसके पोल और इक्वेटर के बीच में रेडियल डिस्टेंस आर ना हो गया। बोलो सर ये 9th सर वो 8th है। वो 8th है, अच्छा 9th बोल रहे हो। यस सर। 9th में क्या पूछा है, नॉन कंडक्टिंग रिंग है बेटा, रेडियस आर का है ना, और मास m का, हैविंग चार्ज q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सर्कमफेरेंस इज प्लेस्ड इन अ रफ। अरे बेटा ठीक ना, रिंग का कोई छोटा सा एलिमेंट ले ले, ठीक है बच्चा, उस छोटे से एलिमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड आगे खींचेगा, है ना बच्चा, तो क्या होगा बोलो, dq इंटू ई इलेक्ट्रिक फोर्स, और फ्रिक्शन उसको रोकेगा, तो dq इंटू ई बराबर म्यू इंटू dm इंटू जी। समझ गए। ओके सर। आ जाएगा आंसर। 11 देखो, 11 नंबर सवाल कहता है बेटा कि एक कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ डिस्क। कहता है बेटा एक्सिस के पैरेलल में एक कंडक्टिंग डिस्क रखा हुआ है जिसका कि रेडियस हमारा बेटा कैपिटल आर है, ठीक है ना। देख बच्चा, ये हमारा एक डिस्क हो गया, है ना बेटा, इसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और डिस्क बेटा ये कंडक्टर का है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। अब कहता है बेटा विथ व्हाट एंगुलर स्पीड शुड द डिस्क बी रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस सच दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इन द डिस्क। कहता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होना चाहिए, तो बोलो बेटा डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कैसे होता है, तो कहते हो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है बेटा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है ना बेटा, और जब फोर्स लगता है तो उस फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है बच्चा, और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने से प्लस माइनस चार्ज बनता है और तब आता है फील्ड। इसका मतलब सारी कहानी की जड़ क्या है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट करना, है ना बेटा। अब सोचो, अब मान लो बेटा एक इलेक्ट्रॉन मैंने यहां देखा, ये इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूम रहा होगा ना बेटा, ऐसे बताओ, ठीक है। तो देख बेटा इस इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v इक्वल टू बोलो आर ओमेगा ना बेटा, आर ओमेगा। तो अब सोचो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बेटा, E इंटू वी इंटू बी, कितना हो जाएगा बेटा, E इंटू आर ओमेगा इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना बेटा। अब बताओ इस पे किधर लगेगा फोर्स, तो ऐसे है बेटा वेलोसिटी, अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लगना चाहिए फोर्स ना, रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है बच्चा, बोलो बोलो, इनवर्स हो इलेक्ट्रॉन जाएगा। नेगेटिव चार्ज ना बेटा, बोल हो जाएगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अंदर की ओर लगेगा ना, बोलो, है ना बेटा, और सर्किल में घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बेटा, यस है सर। ना। अब सोचो अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएं तो क्या इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर पाएगा बेटा, नहीं होगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप नहीं होगा ना, बोलो। तो क्या कहेंगे, टू नॉट टू शिफ्ट, शिफ्ट नहीं करने के लिए क्या होना चाहिए, ये मैग्नेटिक फोर्स बेटा और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CF बराबर, इसका मतलब E आर ओमेगा बी बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स M ओमेगा स्क्वायर R। अब कर लोगे ना बेटा, ओमेगा निकालना है, हो जाएगा। यस सर। यस सर। यस सर। आगे चलो बेटा, बोलो 16 नंबर। 16 16 नंबर सवाल। तो देखो 15
15 पूछता है बेटा, ये तो क्वेश्चन क्लास में कराया रे। अच्छा अलग सवाल थोड़ा सा है, बस सिंपल है बेटा। देखना, इंडक्टर बताओ एनर्जी स्टोर करता है कि वेस्ट करता है? स्टोर और रेजिस्टेंस वेस्ट करेगा। तो देखो बेटा, एक सिस्टम में दो ही मेंबर हैं, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, और कोई नहीं है ना बच्चा। इसका मतलब एनर्जी जमा करने वाला कौन? इंडक्टर। और खर्च करने वाला कौन? रेजिस्टेंस। तो जितना एनर्जी इंडक्टर के पास होगा बेटा उतने ना खर्च करेगा, बोलो है कि नहीं? यस सर। यस क्या सर। करो, स्विच क्लोज करने से पहले ही क्या करो, तुम निकाल लो कि एनर्जी इंडक्टर के पास कितना एनर्जी था, है ना? यस सर। इंडक्टर की जो एनर्जी होगी बेटा वही रेजिस्टर वेस्ट करेगा। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? सर आई Yes, स्क्वायर sir. आर इंटू डी टी भी कर सकते हैं ना? हाँ, क्योंकि आई वेरिएबल रहेगा ना, बोलो हाँ है फिर ना? इंडिकेट बहुत लंबा हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा आंसर। डीके ऑफ करंट लेकर के आई स्क्वायर आर डी टी इंटीग्रेट करना जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक, सर उससे भी इससे भी आगे लंबा हो जाएगा, लेकिन है ना? लेकिन कंसेप्चुअल भी चीज बिल्कुल सही है बच्चा। 16 में आओ। 16 में कहता है बेटा टू आइडेंटिकल कॉइल्स, कहता है बेटा दो आइडेंटिकल कॉइल हैं, ईच ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल, दोनों का सेल्फ इंडक्टेंस एल है बेटा, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड आर प्लेस्ड so close to each other that all the flux from one coil links with the other। ये नहीं पढ़ा है बेटा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस सवाल है। छोड़ दो 16 अभी। 16 हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो। अच्छा पार्ट 2 में कहां तक किए थे बोलो? 7 9 तक। से बता दिया। 9 तक हो गया, ठीक है आगे चलो। 10 नंबर हो गया, बोलो। 10 डाउट। डाउट है, देखो बच्चा 2 पार्ट 2 में आया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन द सर्किट डायग्राम shown in the figure the switch S1 and S2 are closed at time t equal to 0। अब कहता है at t equal to 0.1 ln2 second the switch S2 is opened, the current in the circuit at time इतना is equal to इतना एम्पियर। देखो तो बच्चा सवाल कहता है 0 से लेकर के 0.1 ln2 सेकेंड तक, है ना बच्चा? इतनी देर तक कौन सा सर्किट काम किया? तो देखो बेटा इतनी देर तक सर्किट कौन सा काम किया है? स्विच पहले क्लोज था ना बेटा, तो स्विच अगर तुम क्लोज कर दोगे बेटा, है ना, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो हो गया शॉर्ट सर्किट। बोलो बच्चा, बोलो बोलो। यस सर। यस सर। फेवर तो नहीं कर रहा मैं। हाँ ठीक है, बोलो बेटा। नहीं है ये सर। शॉर्ट सर्किट हो गया ना, अब ये हो गया शॉर्ट सर्किट। तो बाकी क्या बच्चा देखो तो बेटा, ये हमारा है 10 ओम और इसके नीचे है बेटा इंडक्टर। इंडक्टर हमारा है बेटा 1 हेनरी का, है ना? तो देखो तो बेटा इस वाले के लिए अभी कोई पूछे कि टाइम कांस्टेंट कितना, तो क्या बोलेगा? 1/10 0.1 सेकेंड, है ना बेटा? और बोलो इसका सर्किट का स्टेडी स्टेट करंट क्या हो जाएगा बच्चा? 5 एम्पीयर। 100/10 I01 कितना? 10 एम्पियर। 10 10 है ना बच्चा? तो हो जाएगा 100/10 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, है ना बेटा? अब देखो जो तुम्हारा टाइम दिया हुआ है वाकई में इसको देख के पहचानो कि ये तो हमारा टॉ ln2 है बेटा, है ना? यस सर। इसका मतलब Yes, अभी sir. जो करंट I1 हमारा आएगा वो कितना आएगा? तो कहेंगे I/2 चार्जिंग है ना ये 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टो, इसका मतलब हो जाएगा भाई I0 1/2 बेटा। इसका मतलब ये करंट हो जाएगा 5 एम्पियर, समझे बच्चा? ठीक है, अब जैसे ही 5 एम्पियर करंट हो गया वैसे ही स्विच खोल दिया मैंने एक। अब टाइम कहां से कहां है देख बच्चा, अब टाइम तुमको दिया है 0.1 ln2 से लेकर के फिर 0.2 ln2, ये दिया टाइम ने, बोलो। देखो देखो 0.1 से लेकर 0.2 ln2, इसका मतलब यहाँ टाइम इंटरवल कितना हो गया बेटा? 0.1 ln2 ना बच्चा, बोलो। यस सर। अब देखो इस बार सर्किट में क्या बच्चा, इस बार सर्किट में क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा 100 वोल्ट। और अब देखना बेटा दोनों रेजिस्टेंस काम में आएगा नहीं इस बार, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 10 हेनरी, ये हो जाएगा 10 ओम, ये हो जाएगा 10 ओम। बोलो बच्चा। 40 अब बताओ इस 40 सर्किट ओम। में अब क्या हो जाएगा टाइम? 40 सर है क्या? 40 है। वो 40 है। हाँ। अब कितना हो जाएगा बोलो टाइम कांस्टेंट? 10/50 0.1
0.2 सेकेंड बोलो बच्चा होगा। ओ सॉरी 0.02 ना होगा रे, 02 बोलो बच्चा होगा। ठीक है, यस सर। तो बेटा इस सर्किट का इनिशियल करंट कितना, तो क्या इतना पहले करंट था वहीं से स्टार्ट होगा, बोलो बच्चा। इसका मतलब इस समय करंट कितना होगा, 5 एम्पियर ना बेटा, बोलो। यस सर। यस और सर। इस समय का करंट हमको I2 निकालना है बच्चा, तो क्या लिखेगा फॉर्मूला याद करो, T टी बराबर टाउ एल I I0 naught माइनस I1 upon I naught I minus नॉट माइनस I2. I2 है ना बच्चा। T कितना हमारा देखो, T हमारा हो गया 0.1 ln2, लेन 2 तो कितना बेटा 0.02 ln ऑफ I0 माइनस I1। I0 कितना 2 होगा minus 100/50, 2 2 हो गया ना बेटा, बोलो। minus 2 5 माइनस I1 5 डिवाइड बाय I0 माइनस I2, minus ये I2 हो गया 2 माइनस I2, है ना बेटा। I2 अब निकाल लोगे सॉल्व करके, ये नेगेटिव से घबराना नहीं, नेगेटिव यहाँ तो उल्टा कर देना यहाँ पे, और क्या, समझ गए। यस सर। Yes तो sir. टाइम भी खत्म हो गया। सर ये चलो बाकी 11th में क्वेश्चन में चोक का मतलब क्या है सर? चोक मतलब चोक होता है what? बेटा एक इंडक्टर, आइडियल चोक मतलब एक इंडक्टर, समझा। और Yes, रियल sir. चोक होगा तो उसमें इंडक्टर भी होगा, रेजिस्टर भी होगा। यस सर। ठीक है बेटा, तो चल देख आगे का होमवर्क के लिए, आगे का होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 बच गया ना, कहां से कहां बच गया, अभी हमने कौन सा किया, 10 नंबर किया ना रे। 10 पार्ट 2 में 11 से आगे 16 11 से आगे 16 बढ़ोगे, तक और पार्ट 3 जो है पूरा करना है, यस सर। और पार्ट 4 कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चा, तो सर पार्ट 1 का सेक्शन आई। अभी नहीं, सेक्शन आई भी हो जाएगा अभी सर। नहीं। एक्सरसाइज 2 में पार्ट 2 में 11 से आगे बढ़ना है, पार्ट 3 पूरा करना है, पार्ट 4 पूरा करना है ना बच्चा। और डीपीपी कौन सा किया था पहले, 24 नंबर ना, यस सर। तो डीपीपी 25 कर लोगे। ठीक है, चलो बच्चा इतना ही आज के लिए, बाय, हैव ए गुड डे बच्चा।